अनुभव हुआ। वही अनुभव क्या हुई, सबके चेहरे पे स्माइल, खुशी। मतलब यहाँ किसी का चेहरा ऐसा दिख ही नहीं रहा कि कोई अंदर से कोई जरा सी भी किसी को हो रहा है। सब हंसते हुए जाते। ऐसे ही सबको कुछ ना कुछ अनुभव तो सबको होता है। आपको क्या हुआ था पहली बार? आपको क्या अनुभव हुआ था पहली बार जब गए थे? 50 में गए थे ना आप? 50 में अभी कितने साल हुए? 60 बरस। 54 साल हो गया। आपने कब देखा था माता जी को पहली बार? 67 में पापा ने? साथ ही साथ 67 अगस्त में, फरवरी में, दिसंबर में, नवंबर दर्शन के बाद, 5 दिसंबर के बाद स्पोर्ट्स वो होता ना फंक्शन, उसके बाद। ट्रेन से सब कौन कौन गया था? पन्ना के जा रहे थे, महाराजा जा रहे थे। राजा बहादुर। आप लोग बाबा के साथ गए थे? नहीं तो अकेले गए। अकेले गए थे? दादी कोई नहीं था घर का। बुआ लोग कोई नहीं? कोई और दूसरा ग्रुप था। अच्छा। पन्ना ग्रुप था। पन्ना महाराज और पन्ना महाराजा और 8-10 लोग थे। और ये लोग बच्चे कोई? नहीं, कोई बच्चे नहीं? तब इनकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा, तब पापा अकेले गए थे। स्टूडेंट थे ना। हाँ हाँ। अब 53 में होते हैं 20 साल के। अच्छा। उस समय हमारी एज थी 17 साल की। कॉलेज में आए थे पापा? स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। 9th में थे। अच्छा। 9th 10th में होंगे तब। हाँ हाँ। तो कॉल था वहाँ से। हाँ हाँ। जैसे बुलाया जाता ना। हाँ हाँ। हमने कहा फादर से हम तो जाएंगे। हाँ। तो आप अपनी इच्छा से गए? अंदर से लगा कि नहीं हमें जाना चाहिए। हाँ। तो हमने कहा हम तो अभी अगस्त समय जाएंगे। हाँ। फादर ने कहा एक दुर्गा मठ साहब थे वहाँ पर पन्ना के, उनको पैसे देके फिर तुम अपनी गार्जियन से ले जाओ। हाँ हाँ। नहीं तो बड़ी तकलीफ था, उस समय कोई रिजर्वेशन नहीं होता था। सतना से ट्रेन पकड़ो तो इटारसी में फिर 3rd क्लास में बैठना, जीटी एक्सप्रेस सबसे अच्छी गाड़ी थी जीटी। हाँ जीटी तब से चल रही है। उस समय जब से उसमें बैठे, महाराजा तो अपने उसमें जा रहे थे 1st क्लास में। हम लोग पूरे ग्रुप जो है फिर पौंडीचेरी की पहले स्टेशन पड़ती थी चिन्ना बाबू समुद्रम, वहाँ पर फ्रेंच की टेरिटरी थी। टेस्ट होता था, वो सब चेकिंग होती थी। अपना सब सामान जो है यार्ड में ले जाके सब खोल के देखते थे, जैसे यहाँ होती है चेकिंग एयरपोर्ट पर। चेकिंग होते फिर वहाँ ठहरने का था, जहाँ ऊपर की स्टोरी में ठहरे थे महाराजा राजा बहादुर नरेंद्र सिंह। नीचे हम लोग हमारी बर्थडे पड़ी तो पन्ना से वायर आया कि माता जी की ब्लेसिंग लेना। अमावस के हिसाब से वैसे 23 जुलाई है, लेकिन उसमें माता जी का आशीर्वाद लिया सुबह। 15 अगस्त को जब गए ना ऊपर दर्शन कब रहा है, माता जी को से उनको देखा। हमने देखा उनकी आंखों पे तरफ देखा तो इतना तेज था जैसे आंखों पे कोई सर्च लाइट डाल रहा हो। आंखें तिलमिला गई। फिर प्रणाम किए, हाथ जोड़ प्रणाम किए। टच नहीं मिलता था, उतनी भीड़ होती थी, ट्यूब लगा के
हमने आके जो बताया ना पेरेंट्स को, फादर को, हमारी तो आंखें नहीं नीचे खुल सके, चाहे सूरज की तरफ देखते हैं तो मजा आए। तो हम यही करें जिससे व्हाट्सएप से एक और बनना देश की। हम लोग तो हर साल सोचते गए आँख खोल के दर्शन करेंगे, तो वहाँ तो अपने आप आँखों आंसू आने लगते हैं, आँख में जाती है। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस था वो अपना सोच के भगवान के सामने खड़े हो तो आप सब झूठ जाता। 15 अगस्त को दर्शन किए और 5 दिसंबर को शिरडी में समाधि ली। अच्छा। उसी साल बस एक दर्शन और हुआ नवंबर का, इसके बाद आखिरी दर्शन थे। ऐसा लगा जैसे कॉल बुलाया गया हमें दर्शन देने के लिए, घर का कोई नहीं जा रहा और आपको अरेंज कर दिया जाएगा इस तरह के भेजने की, तैयार भी हो गए। फिर लौटने में गुजरात से महाराजा राजा वाले जा रहे थे बेंगलोर, जो हमारे गार्जियन बन कर गए, हमने कहा वो एक और का परम घड़िया डायमंड अफसर हो गए, हम लोग भी बेंगलोर घूमने जाएंगे। मतलब बोले लोग तुम्हारे भाई पप्पू 100 कुछ पैसे बचे हैं ले लो, वो खर्च चला ना। हम लोगों ने सोचा महाराजा उनके साथ हैं, वो लोग भी हमें मदद करेंगे, पैसा नहीं था मेरे पास, तो चले गए। उन्होंने जाके उस समय की महंगी होटल में खुद ठहरे, हम लोग भी ठहर गए। 25 रुपये रोज था उसमें, 25 रुपये बहुत होता उस समय सन 50 में। तो ठहरे हुआ तो उसके बाद जो उनका एडीसी था बच्चू भाई, वो बोले पप्पू तुम्हारा परम का पैसे देना है, इतना जमा करो। भाई हम लोगों के पास इतना पैसा दे दिया तो फिर जाएंगे कैसे वापस, टिकट कहीं बचेंगे, दे दिए। हम लोग जो बाजार घूमने गए, दहेज पिक्चर बनी थी वो देखने गए, लाल बाग देखा, लाल बाग वहाँ पर घूम रहे थे। तो जूते की दुकान पे घूम रहे थे तो पन्ना के एक सज्जन थे, तो उन्होंने वो मिल गए भीम सिंह। अरे पप्पू तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? जी हम लोग तो पौंडीचेरी से लौट के आए हैं, राजा बहादुर साहब के साथ आए, वो लोग अब ठहरे उनके साथ, अब पैसे नहीं बचा के हम पन्ना पहुँचाए। कहले कितना चाहिए? मैंने कहा तुम 200 रुपये दे दो। कहले ठीक है ले लो, वहाँ पन्ना में हमारे घर में दे देना। यहाँ फिर से मालूम पड़ा कि जब पैसे ना हो माता जी की ड्रेस में बेंगलोर जैसी जगह में और मिल गए भीम सिंह जी, और फाइनेंशियल एड की उन्हें मदद करने की जरूरत थी, होती थी ले लो। उनको हमने होटल के चार्ज दे दिए, वहाँ टिकट लेके हमें पन्ना। ये है कि अगर अरेंज भी कर दिया और जब पैसे भी नहीं है तो ऐसी जगह पैसे दे दिए जहाँ की उम्मीद ही नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं कि कोई हमारी मदद करे। कहाँ से क्या होगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा माता जी की रेस में जितना हमें चाहिए तो उससे 200 रुपये दे दी, तो वहाँ हमने पेमेंट कर दिया। आपको प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपका काम होता है। तो आपको अगर भगवान की तरफ मुड़े हो तो कोई भौतिक की कठिनाई भी नहीं रहती, पैसे की या किसी की शरीर की सब कठिनाई दूर हो जाती है। ऐसी बाबा 67 में डेथ हुई ना। बीमार थे हम लोग, कोलारस में थे, शिवपुरी के पास। पन्ना से आए, अच्छे खासे थे। बस वहाँ सेंटर खोला था कोलारस में, पिताजी फादर ने, बाबा ने। चलो वहाँ हम लोग संडे को बैठते थे, सब लोग आते थे जाते थे। वहाँ के दरबारी जी थे, एडवोकेट, वो सिक्योरिटी थे।
जलोदर हो गया था, पेट में पानी था। डॉक्टर चरण सिंह थे सिविल सर्जन ने, नहीं सतना के थे वो, फेमस डॉक्टर, नवगांव में रहे। कौन? डॉक्टर चरण सिंह, अच्छा। फेमस डॉक्टर थे, बहुत पब्लिक चैरिटी थी। नवगांव में अभी भी उनके नाम को याद करते हैं। उनने आकर पेट का बहाव सबका पानी निकाला जी, थोड़े से बेहोशी में आ गया वो, कोमा में हो रहे थे, लीवर फेल हो रहा था। नाना जी उन्हें भी दवाई दी, तब माता जी को ब्लेसिंग्स के लिए भेजा टेलीग्राम, उस समय टेलीग्राम होते थे, वहाँ से ब्लेसिंग्स आ गई। हमने उनको कहा कंसोल करने के लिए बाबा को, आप अच्छे हो जाएंगे, वहाँ की ब्लेसिंग्स आ गई हैं। तो वो बोले इंग्लिश में, do you think the blessings of the mother is with my this physical body? Mother must be thinking that I will not get development of my soul in this body, so I will get a change. तुम लोग क्यों वरी करते हो? सब क्यों रोते? थोड़ा सांस हुआ है तो नहीं, क्यों रोते हो? तुम नहीं मानो। हमने कहा कि उस समय बबलू 5 साल का हो रहा था, तो हमने बबलू का कंछेदन कहाँ कराना, ने कहा करा लो, 5 साल चल रहा है, फिर साथ में हो। कल नहीं आश्रम ले जाना, आश्रम और समाधि पे कराना। एक बात कही है वही। उनकी 27 सितंबर को ही, 23 सितंबर 27 को डेथ। नवंबर के दर्शन के बाद हम लोग शिवपुरी गए, तो वहाँ सिविल सर्जन के ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने कहा एक मद्रास गाड़ी भेज रहे हैं हम। हमने पूछा क्यों? कहा गाड़ी कैसे जाए? कहले वो MMR छोटी एक्सरे प्लेट्स की जो यूनिसेफ की गिफ्ट की हुई है, 22 पेटियाँ हैं बड़ी बड़ी, और रेलवे नहीं ला रहा, रोड से नहीं आ रहे, सब हम लोग यहाँ से भोपाल से परमिशन लेके एम्बुलेंस भेजेंगे ट्रॉली के साथ, यहाँ से जाएगी और वहाँ से जो है वो गाड़ी ले जाएगी। हमने खाली जा रहे कहने, हाँ, तो हमने बताया उनको हमारे पिताजी की लास्ट विश थी, वहाँ बबलू का बच्चे का वहाँ का छेदन कराए, तो आप परमिट कर दें तो हम ले जाएंगे। हम लोग चले गए, बड़े खुश हुए, पीठ पर हाथ तक बना ठोका, अरे अरे यू गो चलो 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 अभी भोपाल चलते हैं। डॉक्टर राय से, रामाचरण राय थे तो मिस्टर, उनसे परमिशन ले लेंगे, तुम ही चलो वहाँ पर भोपाल घूम के आते। तो हमने कहा भाई हमारे पास छुट्टियाँ नहीं, पैसे भी थे उसमें, तो हम अनलिमिट लेंगे, अनलिमिट लेंगे तो फिर 1 महीने के लिए, तो 2-3 महीने के लिए पे बंद हो जाती है, AG से आती है फैसिलिटी। हम सब हंस के बोले, अरे यू गो, यू कम आफ्टर 1 month, हम तो आपको आई विल ट्रीट यू ऑन ड्यूटी, है ना, चलो अभी घर में बता देना। तो हम लोग आए तो कोलारस में आए, मम्मी से सबसे कहा, हमने चलो पांडिचेरी चलेंगे, गाड़ी जा रही है, तैयार हो जाने, इस तारीख को लौटते। ये लोग सब खुश हो गए, मुन्नी भी थी, चुन्नी थी, सब लोग। दरबारी जी बोले, जो सिक्योरिटी थी, कहने कहो डॉक्टर साहब हम भी चलेगा, देखो उनको भी दर्शन देने थे, बुला रहे थे लोग, चलो चलते हैं, आप भी चलो, वो भी तैयार हो गए। उस गाड़ी में दादी दोनों, हम दोनों, बबलू, मुन्नी, चुन्नी, वो दरबारी, वो सरदार मोहन सिंह इंदौर के थे, उनकी वाइफ, बच्चा, एक ड्राइवर, एक जगन, सब लोग चले। फर्स्ट नाइट हम लोग इंदौर रुके, फिर बुरहानपुर, खंडवा जाके, फिर नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह का हुआ है समाधि, शरीर छोड़ा, गुरुद्वारा रुके, फिर हैदराबाद पहुँचे बाई रोड। डाक बंगले में रुकते जाते, सब खाने का सामान सब कुछ उसमें था, ट्रॉली में। लोग की रात नाइट हॉल्ट करें, खाना बनाए, नाश्ता बनाए, फिर चल देते। हैदराबाद में आके फिर सालार जंग म्यूजियम देखा, चार मीनार,
वहाँ से फिर जो है हैदराबाद से बेंगलोर के हम लोग गुरुद्वारा में लाल बाग जो है विश्वेश्वरैया म्यूजियम देखने गए। वहाँ से जो है बेंगलोर से चेन्नई वाया बेलोर होते हुए वहाँ तो गाड़ी चली गई वो पेटियाँ लेने के लिए। यहाँ से हम लोग ट्रेन से पहुँचे है। सरदार मोहन सिंह चले, हम भी चलते हैं, उनकी वाइफ भी, हम लोग आश्रम हुआ, चलो आप भी चलो, तो सब लोग जो है आश्रम हुआ। वहाँ के पार्क के सर बिल्कुल खपरेल थी, वहाँ टाइल्स लगी थी, उसमें पूरा मैदान था। वहाँ ठहरे समुद्र किनारे और समुद्र मतलब काफी दूर तक था बिल्कुल। अब तो टकराता है ले रहे हैं, उस समय तो नीचे उतर के बालू में चले जाओ तो नीचे तक था। नेचुरल होगा। हमारा वो स्पोर्ट्स ग्राउंड के पास तो हमारा एक फोटो था नरेंद्र सिंह महाराज जी के साथ, हम लोग जो है नीचे उतरे हुए हैं सी बीच पे। दादाजी जो है रोमाडोला लाइब्रेरी के सामने रहते थे, वो दादाजी के पास गए, हमने बताया कि माता जी के दर्शन चाहिए। अरे माँ तो इस समय जो है दर्शन देती नहीं, फिर भी अपनी पूरा लेटर लिख दो, फादर की क्या इच्छा थी और क्या था। वहीं के घर में बैठ के माता जी का नाम लेटर लिखा, हमने चिट्ठी लिखी, प्रे किया कि हम लोगों को सबको दर्शन। जैसे जैसा चिट्ठी पहुंची तो वहां से माता जी की खबर आई, मैसेज आया नल्ली जाने भेजा कि वर्ल्ड ग्रुप माता जी ने 3 बजे का समय दिया, दर्शन देंगे, मिलेंगी, इंटरव्यू देंगे, दर्शन देंगे। चंद्रदीप विल लीड द ग्रुप। दादाजी बहुत प्रसन्न हुए, चलो हम तुम्हारी वजह से हम लोग भी चलते कमरे। सब लोग पहुंचे 3 बजे कमरे में। चंपकलाल भाई थे, चंपकलाल जी ने नीचे कमरे में, तो ऊपर वाले कमरे में बुलाया, पूरा ग्रुप हम लोग चले गए एक साथ, करीब 7-8 लोग हो गए। सरदार जी बोले तो लौट गए दूसरे दिन, सिद्धरवाड़ी जी थे हमारे साथ में, एडवोकेट। जैसा प्रणाम करने बारी बारी से जाते थे, माता जी देखती थी, मुस्कुराए और फूल दे, प्रणाम करो तो आशीर्वाद दे। हमने देखा कि जैसे खड़े हैं आप प्रणाम कर रहे हैं, दूसरे लोग जा रहे हैं। चिन्मयी को तो बुला के 2 बार किया। हमारी जो अंगूठी अभी पहने, ये उस समय ली थी हमने 10 रुपये में, उसको टच किया माता जी, फिर पहला। तो हमने देखा कि 3-4 बार गए, इनकी अंगूठी लेके गए, पहले वो ब्लेस करवाई, फिर बबलू के वो ये बाली कान की वो ब्लेस करवाई, फिर इसके बाद हम कौन सा क्या लिए थे, नीचे बैठ के भी प्रणाम किया, चरण छुए। तो जैसे हमने चरण छुए तो ऐसा लगा कि मतलब बहुत ही अलग फीलिंग है, बहुत अलग फीलिंग। इतने मुलायम पैर, बिल्कुल ऐसा लगा कि हमारे इतने खड़े हाथ माता जी को कहीं पैरों में वो न चोट अंदर से। हमने देखा कि जब कुछ भी हो दूसरा कोई प्रणाम करने जा रहा तो पूरा चेहरा बदल जाता था वो। अच्छा। जैसे कलम की बिल्कुल चेहरा पूरा हाथ भी खूब मुलायम। हमने आके तो दादाजी को वहाँ बताया, साफ में दादाजी माँ का चेहरा तो 1-1 सेकंड में बदल रहा था। अच्छा, भाव बदलते थे चेहरे के। भाव ना कि चेहरा ही बदल जाता था, एक फोटो पे जैसे दूसरा हो गया। अच्छा। वो चेहरा ही नहीं है, मुस्कुराहट थी उनके चेहरे, मुस्कुराना मुझे अजीब सा चेंज ही है ना। और उनकी आंखों में देख पाते थे। हाँ,
मतलब नहीं। तेज वैसा था हाँ, क्या वैसा नहीं आंखें जो चकाचौंध हो जाए? श्रीवल्लभ जितना थे वो था ना, हाँ। यहाँ तो आनंद वाला था। इनमें तो आनंद, माता जी का तो बस आनंद ही आनंद है। तो वो देती होंगी ना वैसे, हाँ, मतलब अपने वैसे लोग भक्तों को जैसे वो देती देख थी। पाए। हाँ। तो दादाजी बोले हमसे, हमने जब उन्हीं को कहा ऐसा ऐसा देखा हमने, हमने तो जिंदगी भर रहे, जो सुबह माता जी हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, एक शरीर में रहती नहीं है। कभी लगता बिल्कुल यंग है, कभी रहते कभी दुर्गा है, कभी लक्ष्मी का रूप है। तो आपकी जैसी अभिप्सा है, अच्छा ऐसा माँ दर्शन देती है। अच्छा, मतलब आप जैसा उनको हाँ। समझते हो वैसे। तो मैंने ये माँ की कृपा देखी कि उस समय कोई अरेंजमेंट नहीं था जाने का, है ना। पैसा हमारे पास नहीं था, भौतिक रूप से किसी साधन नहीं थे कि हम पैसा खर्च के भी जा सके। तो भौतिक लगता कि इस तरह चांस था, लेकिन वो किस तरह से अरेंज किया कि मानो जबकि 29 दिसंबर को ये 5 साल पूरे कर जाते, वही छठवां लग जाता। तो उसके पहले ही 29 दिसंबर के पहले हो गए हम लोग। सेकंड का हमने फंक्शन देखा, आश्रम का, स्पोर्ट्स का, इस प्रोग्राम में मार्च पास्ट, फिर लौटे हम 3rd 4th को। तो 29 की माने बर्थडे के पहले उनका कंछेदन समाधि पर हो गया। माने जो उसमें एक बाबा की उसकी वजह से जो ग्लूम था घर का थोड़ा वो था, तो आनंद दे दिया उन्होंने हर जगह तक घूमते हुए, माने ठहरते हुए, नई नई साइड देखते हुए, हैदराबाद भी, बेंगलोर भी, सबका घुमा दिया। खर्च कुछ नहीं लगा। अरेंजमेंट जैसे घर की गाड़ी हो, उसमें सब कुछ खाना पीना सब लोग जो है बना रहे, खा रहे, ये कर। दादी भी हाँ, दादी है ना, सब लोग साथ में। तो वो फिर दर्शन दे दिया, और जो इच्छा हमारी थी बाबा की थी कि वहाँ कराना है, वो पूरा कर दिलवाना है। अगर वो इच्छा है तो भगवान आपको वो सुविधाएं अपने आप दे देता है। नहीं, हमें ये लगता है। पूछा था कि क्या बाबा की इच्छा थी ना कि वो बबलू को हम वहीं ले जाएंगे, वहीं पढ़ाएंगे, 5 साल का हो जाए फिर हम वहीं रहेंगे, हम भी रहेंगे। और ये पूर्ण भी हमारे साथ रहेगा। पूर्ण नाम दिया था। पहले पूर्ण यहाँ नहीं बन पाएगा, अपन माता जी के हम ले जाएंगे उसको, वहीं पूर्ण बनेगा, वहीं पूर्ण बनाएंगे उसको, वहीं पूर्ण बनाएंगे। तब उन्होंने कहा था कि ठीक है उसका, लेकिन कंछेदन वहीं करना है ऐसे। फिर बोले कल कंछेदन नहीं कराना, समझ मैं बाबा कहते थे कि वहीं पूर्ण। हाँ, वहीं। तो माता जी ने आशीर्वाद दिया था इनको। दिया दोनों को, दोनों को बुलाया ना, आओ मेरे बच्चे, ऐसे करके बुलाया फ्रेंच में। तो बाद में दादाजी ने बताया कि क्या कह रही थी, हमने पूछा कि आओ मेरे बच्चे। दोनों प्यार से चिन्मयी को और बबलू को टॉफी दी और वो फिर दीपन ने जरूर पास से नहीं कर पाया, जैसे वो टेरेस से जहाँ डिस्पेंसरी के पास खड़े थे। जब दीपन को साथ लेके गए हम लोग, तब फिर माता जी के टेरेस से दर्शन किए थे। तो उसमें भी लेकिन दीपन ने पूरा मतलब दर्शन किए। बाद में हमने पूछा, 3 साल का था ये, पौने 3 का, तो इसने क्या देखा? बबलू 9 साल का, बबलू 9 की, 8 का चिन्मयी। सो रहे थे, एक तो ये गोदी में लिए थे हम लोग। जल्दी से कि देखो देखो वो माता जी आ रही हैं, आने वाली हैं, देखो जल्दी ऊपर जाके बालकनी में 5 बजे शाम के आती थी वहाँ पर, वहीं डिस्पेंसरी के पास खड़े हुए हमने बैठ गए थे हम लोग 3-4 बजे से, बहुत भीड़। और हम नहीं थे श्योर के मतलब देखा होगा दीपन ने। बाद में हमने पूछा तुमने देखा माता जी को? बोले हाँ देखा, माता जी यूं देख रहे।
हमारी आंखों में आंखों में ऐसे यूं देख रही थी हंसी। तो उसमें तो जितने 10,000 आदमी खड़ा ये सब पूरा सबको ऐसा मतलब लगता कि हमारी आंखों में पीप किया, हमारी अच्छा। आंखों में पीप किया, और किसी को नहीं देखा, हमें सिर्फ हंस रही हैं आंखों में हाँ। देख रही हैं। हमें को देखा। जबकि दूसरी मंजिल पे रहती थी ऊपर, हाँ कितने पास दिखती थी कि आंखों में मतलब ऐसी बालकनी देखी तो हाँ देखा। टेरेस हाँ। ऊपर। टेरेस पे वहाँ से तब भी जब वही फोटो खिंचवाया और दीपन का नाम लेने के लिए भैया, तो उसका अगर दादाजी के थ्रू करते तो हो जाते, दर्शन भी मिल जाती, लेकिन हाँ। सुमन के थ्रू लिया तो उन्होंने कहा माता इस समय इंटरव्यू देती हैं नाम अब का वो कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता कि इसके through लेकिन तो ठीक जितना- जैसा होता है वहां से भी दर्शन मिलेंगे। माता जी ने फ्रेंच में पूछा कि हमें संस्कृत में नाम बताओ, वन हु स्प्रेड्स लाइट, इसका मतलब जो होता है ना दीपन, वो बंगाली बंगाली में, तो फिर तो तल्लीदा ने कहा दीपन, तो पीछे फोटो के पीछे उन्हें लिख दिया पूर्ण का, तो लिखा था उन्होंने पूर्णदास वर्मा, बाबा का नारायण दास पूर्णदास वर्मा, इसको फिर दीपन को दीपन वर्मा, दीपन विद ब्लेसिंग्स। 72 में तो हम लोग सेंटिनरी में गए थे, 7th की सेंटिनरी में, हम तो सोसाइटी की तरफ से नेहरू रोड पर ठहरे थे डुप्लेक्स हाउस में, ओम भी साथ में थे, ओम साथ में थे हमारे। ओम का भी जीवन तभी से बदला, नहीं तो बहुत ही स्पॉइल रखा था। भाई साहब तो इतना परेशान थे कि कैसे निकल पाएगा ये कि नहीं निकल पाएगा, पढ़ते नहीं थे, यहाँ से मैं वही उस साल गए हैं, वो ही बोले कि आप तुम तो सरोज इसको अपने साथ ले जाओ, अपनी जान आश्रम ले जाओ, आश्रम ले जाओ, शायद बदल जाए। तो बस गए, उसी साल ये पास हो गए, निकल गए इनके सारे सब्जेक्ट और क्लियर हो गए सब। थोड़ा सा मतलब एकदम तो नहीं, लेकिन कुछ तो चेंज आया उस साल के बाद से। साइक्लोन तब भी ऐसे इधर हम मिसेस श्रीवास्तव, हम दोनों लोग बहुत परेशान। हम डॉक्टर श्रीवास्तव थे, ट्रेन तीसरे तो सीएल गर्ग जो थे पॉलिटेक्निक, वो तो लौटे चले गए थे तिरुपति वाला जी। तो पानी बारिश तो शुरू हो गई थी, पहले बोले काले WT ले जा, रास्ते में काम आएगी। हम लोगों ने आश्रम से वहाँ 2 WT ले ली। विजयवाड़ा के पास ही जो है तमिलनाडु, थोड़े ही आगे चले थे बस एक छोटी सी स्टेशन थी चेराला पर, वहाँ गाड़ी रुक गई बिल्कुल। इतना जोर का तूफान कि 11 लोग उसमें मर गए। 24 घंटे हमारी 48 घंटे वहीं एक स्टेशन पर खड़ी रही, और हवा के झोंके, गाड़ी के अंदर पानी आ रहा, 3 टायर इसी ऑर्डिनरी में थे हम लोग। उसमें भी पेंट्री कार में सब खत्म, खाना भी कुछ नहीं, ऊपर अपने जो पचा था रात खा लिया, डबल रोटी थी सुबह, और गाड़ी कैसा ऐसा होती थी बिल्कुल, पर सब तार कट गए, कहीं कोई आगे क्या है पीछे क्या है कुछ खबर नहीं। दूसरे दिन जब तीसरे दिन शाम को 40 घंटे खड़े रहे वो उसकी एक जगह, तो फिर एक इंजन को लेके वो गार्ड वो लोग देखने गए आगे तक कि लाइन ब्रिज टूट तक नहीं गए। वहां तक जाके जब सर्वे करके फिर लेके आए, फिर इसको गाड़ी को ले गए तमिलनाडु। सिग्नल वगैरह सब टूट गए थे, तार वार सब कुछ, कई जगह जगह तार पड़े हुए हैं, डेड बॉडीज पड़ी। वहाँ आके फिर वहाँ की बप्तला चेराला, वहाँ लोगों ने पूरी गाड़ी को वहाँ के लोगों ने जो है खाना बना के दिया, पूरी सब्जी डब्बे में बांटे। हम लोगों को माता जी ने मतलब साक्षात दर्शन दिए उस समय, मिसेस श्रीवास्तव को भी और हमें भी। वो तो मतलब बहुत
हम भी दोनों लोग इतनी बड़ी वो थी कि रात में बोली कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल सुरक्षित है। अपने हाथ से पता नहीं क्या खिलाया है। उनको भी, उन्हें तो याद है कि पेड़ा उन्होंने खिलाया है कि तुम खाना खा लो, ये खाओ, और वो सब कुछ ठीक है। और हमसे भी यही सब बोले बिल्कुल सुरक्षित। माता जी की तरफ से होता जैसे मतलब उदार ने इसके बाद सुनाया से था, हम निश्चिंत हो गए। उदार जिनको सावित्री पूरी कंटेस्ट थी ना, नौ आए हो कोकिल के साथ, वो अपने एक्सपीरियंस सुनाने लगे कि एक बार बॉम्बे से आ रहे थे और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, उसी उनकी गाड़ी का होने वाला था। तो माता जी ने ऐसी कृपा की कि वो गाड़ी टर्न की जगह और आगे चल के ऐसी रख गई। नेक्स्ट डे कहते जब अपनी वहाँ कार मद्रास से लेके वो जब पौंडीचेरी पहुँचे, माँ के पास पहुँचे, पहले ना कोई टेलीग्राम ना कोई खबर थी, न्यूज़ में नहीं था आया था समय कैसा एक्सीडेंट हो गया। तो जो माता जी बताया माँ ऐसा ऐसा कहना है, Sudhar, I have seen that accident is coming and it was difficult to find you out where you are, in which compartment you are traveling. So I thought why not to save whole of the train, just to save you. मैंने मुझे बचाने के लिए उन्होंने पूरी ट्रेन को बचा दिया। ऐसी कृपा होती थी उनकी, एक बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने चलो ठीक है पूरे ट्रेन को बचा लो। पूरी ट्रेन जो है कोई एक आदमी उसमें मरा नहीं। दूसरा एक्सपीरियंस बताया था उदाहरण ने, नौवां में हम लोग पूछना है कि आप तो इंजीनियर थे, एरोनॉटिक इंजीनियर थे, गोएनीज क्रिश्चियन को जो है इंग्लिश थे, मैरिज की थी, लव मैरिज। पहले हम तो पौंडीचेरी अर्न करने लिए गए थे, पैसा कमाने। तो पहले हम गए, मोना नाम तो उनकी कोलकुंड में देखती थी उनकी वाइफ। पहले यंग एज थी, खूब पैसा कमाया, खूब एंजॉय किया, एक बच्ची हो गई। मतलब हम लोग सुनते थे कि एक आश्रम है, माँ है, 6 महीने साल में 4 बार दर्शन देते हैं। हमारी इच्छा हुई चलो क्यों ना दर्शन कर लें, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गए थे हम तो। और कहने लगे जब शेरमंद के सामने, माता जी के सामने पहुंचे बैठे हुए हैं, शेरमंद अपना वही धोती पे आधी पहनते थे, आधी ओढ़े बैठे। जैसा फेस पर देखा और मैंने देखा कि he's a majesty, तो कहना I said to myself, अपने से उन्होंने कहा सोच से, at last I have seen majesty. कहने I have seen majesty in crowns and gowns and kings में सब में तो देखे उस तरह की, लेकिन एक सेंट, एक संत इतने सिंपल में बैठ के और just like a majestic लुक उनका वो था। कल हम दोनों जने उनकी मिसेस थी, बो डाउन किया। कल नेक्स्ट डे हमने माँ से प्रे किया, कैन आई ज्वाइन योर आश्रम, परमिट कर रहे। कल माता जी ने हम लोगों को एडमिट कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और एक जो कहते इंजीनियर था, वो एक जो है सादा पड़ गए। उनकी वाइफ भी बंदी। हाँ, मोना। अनुभव तो बहुत है, हर मुसीबत में बहुत। इस एक्सीडेंट की बात तो हमारी मतलब
हर पल पल मतलब माता जी ने हेल्प की, जो जिस चीज की जरूरत थी बहुत। वही तो कहते हैं कि माता जी को कष्ट के समय ज्यादा उनको वो कर पाते हैं, जितना खुशी में नहीं कर पाते हैं। बहुत खुश थे, बटियागढ़ से नौ आ गए थे बस। आप पन्ना साधनालय के बारे में बताओ पहले। पन्ना साधनालय तो पहले तो किराए की बिल्डिंगों में चलता था। वहाँ वीकली बैठते थे बाबा वगैरह, हम लोग भी जाते थे। तो ये 4 दर्शन डेज होते थे, उसमें सब लोग इकट्ठे होते थे, ध्यान पूजा आरती होती थी। सन 48 के पहले जो आज साधन आया था, वही पुरानी बिल्डिंग लेके उसके फिर से नए सिरे से बनाया गया गिरा के। तो हम लोगों ने उसको बनते देखा, वहाँ काम करते थे हम लोग, जो कि सुबह 5 बजे से सब लोग इकट्ठे होके फिजिकल एक्सरसाइज पीटी करते थे। वहाँ माता जी की फोटो रहती थी सामने। बाद में वहाँ पर ध्यान करते थे। सुबह वहाँ पर बाबा, हम सब लोग, दादी वहाँ पर वही चाय नाश्ता बनाती थी। ब्रेकफास्ट लेने के बाद फिर चले जाते थे हम लोग। शाम के जो है हफ्ते में एक बार ये लोग सब लोग बैठते थे मेडिटेशन के लिए। दर्शन डेज बहुत अच्छे मनाए जाते थे। 15 अगस्त, 21 फरवरी, 24 अप्रैल, 24 नवंबर। पहले तो वो प्रभात फेरी का भी करते थे ना शायद, छुट्टी में नहीं निकालते थे। अच्छा, वहीं पर सब लोग इकट्ठे हो गए। लोग तो नहीं बाहर नहीं निकाला। मेंबर तो पहले शुरुआत में वही थे अजीत कुमार साहब, बाबा थे, संत कुमार, मोहनलाल खरे, नित्य प्रकाश के पापा। अच्छा, नित्य प्रकाश पापा जी के पापा वहीं पे थे? उनके बाबा नहीं आते थे। बाबा अच्छा, बाबा नहीं आते थे। बाबा तो बाद में आए पांडिचेरी में। तो दर्शन टेज में सब लोग इकट्ठे होते थे। महाराजा नरेंद्र सिंह जो है, उनकी वाइफ, सब लोग इकट्ठे होके प्रणाम करने जाते थे, एक एक करके फूल चढ़ाते थे। फिर मिलके सब लोग आरती गाते थे। प्रेयर नन्हे किया करते थे। बाबा प्रेयर, राधा की राधा's प्रेयर है, और शेरविंदो योर नेम इज मंत्र, योर मंत्र पढ़ते थे। बताओ, रिकॉर्ड करना है वो।
हाँ हाँ करा अच्छी दी, है ना। अच्छी है तो करा दी। तो करा दी। ये पुरानी शुद्धानंद भारती की थी हाँ ये प्रेयर, हाँ और जो बाबा रिसाइट करते थे। हाँ। Srirando, your name is our mantra, your word is our scripture, you are our savior, you alone have the power to restore humanity into divinity, to bring peace and harmony here. To serve thee is our salvation. Give us that lofty faith and purity of surrender by which we alone can deserve thy servant. Your victory is India's victory, Earth's victory, Spirit's victory. Thy presence reveals to us the truth of the Vedic utterances, and he who resides in so high plains, I have known this mighty Purush, is urgent that the sun we were all in darkness. Thy presence reveals to us the truth of the Vedic traditions, and Thy presence reveals to us the truth of the Vedic utterances, and he who resides on higher plains, I have known this mighty Purush, effulgent as the sun, we were all in darkness. By knowing him alone, no other path exists. और राधा प्रिय तो मालूम है सब लोगों मम्मी का को। ओ दाऊ वाली है ना? आती है आपको? मम्मी को आती है? ओ दाऊ और राधा प्रिय है बोल। O thou whom at first sight I knew for the Lord of my being and my God, and see my thine are all my thoughts, all of my emotions, all my sensations, all the sentiments of my life, each cell of my body, each drop of my blood. I am absolutely utterly thine desire. What thou wilt of me, that I shall be, whether thou choosest for me life or death, happiness or sorrow, pleasure or suffering, all that comes from thee will be welcome. Each one of thy gift will be always for me a gift divine, bringing with it the supreme felicity. जयति जयति वाला आरती गाते थे सब लोग मिलकर। पुरानी की सन 50 में हुए थे। वो तो श्रीवृंद ने ही भेजा था उनको। इलाहाबाद जा रहे थे तो उन्होंने कहा पन्ना भी जाना है। माता जी ने स्पेशल प्लेस दे रखी थी पन्ना से। It is an extension of the ashram. फिर मैट्रिक पास करने के बाद कानपुर चले गए, बड़ी बुआ के यहाँ वहीं डीएवी कॉलेज से पढ़ा हमने, इंटर किया, बीएससी किया। लीजा के साथ पढ़ाई कैसी होती थी अलग से बैठ के नहीं पढ़ाते थे। केमिस्ट्री जो है सुबह शाम ट्रांसक्रिप्ट कर रहे बैठे हुए जो है तो उसमें पढ़ाते रहते थे। मैथमेटिक्स पढ़ाते थे गुड्डू के पापा। अच्छा। फिजिक्स मैथमेटिक्स बायोलॉजी हम खुद पढ़ते थे अपने से। बायोलॉजी नहीं लिए थे। आपको सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता था? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है बॉटनी है, जूलॉजी है, ड्राइंग अच्छी लगती थी बनाना।
फिर मेडिकल वाला जाना तो खुद अपने में वो था, क्योंकि माता जी को भेजना था। अब तो BSc पार्ट फर्स्ट करके फाइनल ज्वाइन कर लिया था अभी, पार्ट सेकंड। देख क्यों नहीं रहे, देखो तो 55 में हमने BSc फाइनल ज्वाइन कर लिया, और उसमें विंध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज नहीं था कोई, रीवा में या कहीं। 8 जिले थे सब, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, रीवा, सतना, शहडोल और सीधी, 8 डिस्ट्रिक्ट थे विंध्य प्रदेश में। तो सेंट्रल से सिलेक्शन होता था, वहाँ अप्लाई करे, फॉर्म भरा, मार्क्स के बेसिस में होता था इंटरमीडिएट के। मैंने हमारे नंबर के, जिसका सीनियरिटी में दिल्ली से सिलेक्शन होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से, तो हमारे बाद जो होगा नंबर, उसका पौवा ज़्यादा रहा होगा। उसने क्या किया कि जो टेलीग्राम था सिलेक्शन के लिए, नॉमिनेट हो गए जयपुर, आगरा, इंदौर, इधर भेजे जाते थे। तो टेलीग्राम माने डिलीवर दिया ही नहीं गया उसका, उसमें कॉपी में तो लिख दिया जो कॉपी थी टेलीग्राफिक की, उसको भी ऑर्डिनरी पोस्ट है, पन्ना के एड्रेस से, और भेज दिया गया। सिलेक्टेड मेडिकल कॉलेज आगरा, ज्वाइन बाई, जितना लिखा था उसमें 20 अगस्त था या जुलाई, फेलिंग नेक्स्ट कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड। तो ऑर्डिनरी लिफाफा में उसमें जो एनवेलप था उसमें उसकी कॉपी पड़ी थी, भेज दी पन्ना के एड्रेस से। टेलीग्राम तो मिला ही नहीं, बाबा ने पर लिखा भी रहा पोस्ट ऑफिस को भी, उनको डायरेक्टरेट को टेलीग्राम का। खैर तो मुन्नी जब गई है जबलपुर में हुआ, तो उन्हें देखा तो लिफाफा पड़ा था पन्ना के मकान में नीचे वाला कमरा, दुकान थी। तो उन्होंने जाके कहा ये क्या है, खोल के देखा तो उसमें तो लिखा था कि सिलेक्टेड मेडिकल कॉलेज आगरा, लेकिन सिर्फ 1 दिन का टाइम था। जिस दिन था उस दिन नेक्स्ट डे संडे था, और 3rd डे मंडे को, जैसे लेटेस्ट 21 है, उस दिन ज्वाइन करना था बेटा। तो हमारे सेकंड अंकल के कजल थे, आनंदी चाचा, उनको बुला के उन्होंने सब सर्टिफिकेट और ये देखे, और आया अजयगढ़ बांधा से होके कहा कानपुर चले जाओ। उसी दिन शाम के वहाँ पहुँच के और कानपुर आ गए। उन्होंने कहा पूरे इसके साथ, और दूसरे दिन संडे को तो फूफा जी कानपुर वाले और कज़न हमारे, और सेकंड को हम लोग जो है आगरा के लिए रवाना हुए कानपुर से। जिस दिन ड्यू डेट थी उसी दिन 21 को वहाँ पर ज्वाइन कर लिया कॉलेज। तो ये मिस्चीफ थी, यहाँ से सिलेक्शन होता बोर्ड से, उनके लोगों ने उसको मिस्चीवियस के लिए गायब कर दिया था कि ये ज्वाइन ना कर पाया। नेक्स्ट जो होगा उसने ये अरेंज किया होगा। तो इससे लगता कि क्योंकि डिस्टेंट था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी में जाना है, तो जो एबल फोर्सेस थी जिन्होंने कहा कि ना हो पाए, वो उनका वो सक्सेस नहीं हुई, और उन्होंने उसको टाइम पे ज्वाइन कर लिया। इस तरह से अनएक्सपेक्टेडली 55 हमने एडमिशन लिया, और 5 साल के कोर्स होता था, 60 में पास करके निकला है। वहाँ भी हमने देखा कोशिश होती थी वहाँ सब्जेक्ट रुक जाए जो है, जब 5 साल में अप्रैल टू अप्रैल बड़े मुश्किल से पास करते थे। तो फर्स्ट जब तो ट्राइमेस्टर होता है, पहले फर्स्ट सेकंड ईयर में होता था एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो फिर 3rd ईयर फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, 4th ईयर में, 5th ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, आ गया। तो हमारे एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे SP जैन,
उस समय रिकमेंडेशन उसी तरह से जो होता था उनको पास कर देना। तो ऐसे लोग जिनका कोई पौवा नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, उनको उसको फेल कर देना। माने 6 महीने के लिए जुलाई में फिर से होता था सप्लीमेंट्री। एनाटॉमी का हमारा था, ह्यूमन बॉडी का जो एग्जाम्स में एक अमृतसर से जो सरदार एक्सटर्नल था वो बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता था, बहुत स्ट्रिक्ट था। थ्योरीज हो जाते उसके बाद प्रैक्टिकल होता। प्रैक्टिकल में डेड बॉडीज के ऊपर हम लोगों को डिसेक्शन मिलता था। उसमें टेबल पर चिट्स रखे थे, जैसे डिसेक्शन क्या मिला है, जो नहीं जो दूसरे का वो था, इसमें बीएससी वगैरह में क्या मिला है उस पोर्टल में, तो देखा फिर वही डिसेक्ट करना पड़ता। जब हमने देखा, ऐसा उठा के देखा, तो एक बहुत डिफिकल्ट डिसेक्शन था। यहाँ पर एक नर्व होती है जो मैंडिबल चलाता है ना, टेरिगॉइड मसल कहलाता है, टेरिगॉइड मसल्स विद नर्व सप्लाई, हमें आज भी याद है। तो हम बस लेके सोच ही रहे थे, यार बहुत डिफिकल्ट है ना, तो सोच रहे थे। तब तक वो डॉक्टर जैन और एक्सटर्नल खड़े होते राउंड ले रहे थे। मिस्टर वर्मा, डोंट ट्राई टू चेंज द टिप स्लिप। हमने कहा, सर आई वाज जस्ट लुकिंग व्हाट आई हैव गॉट टू डिसेक्ट, आई एम नॉट चेंजिंग, है ना। चले गए। एक हमारे आगे पीछे एक लड़की थी साउथ अफ्रीका की, ये शुरू वाला, और सदो डीएम की लड़की थी। खैर चले गए। जब अपनी बॉडी में गए तो वो भी बड़ी बर्न की बॉडी, इस तरह की बनी थी, 55 बॉडी, उसमें डिसेक्ट करना मुश्किल था। तो फिर जब वो राउंड में आए बॉडी को देखने के लिए किसको क्या मिला है, तो अगेन ही रिमाइंडेड, उन्होंने जैन ने कहा, वो इंटरनल थे प्रोफेसर एनाटॉमी, मिस्टर यू आर ट्राइंग टू चेंज दी स्लिप। नो नो सर, आई वाज जस्ट लुकिंग। चले गए। थर्ड टाइम फिर वाइवा में पहुंचे, तो वहाँ के स्कल की, बोन्स की, सबका पूछते हैं। वहाँ अगेन ही रिमाइंडेड टिकट बदल रहे, तो हमने सोच लिया है कि गोइंग टू फेल, 6 महीने दिखाएगा, हमें जुलाई दिखाएगा उसके। फिर जब वो पूछ रहा था तो उसने एक्सटर्नल ने हमसे कहा, उससे कहा, डॉक्टर जैन लीव, आई विल टेक हिज बाबा। एक तो ये पी से हम लोगों शुरू में होता है एल्फाटिकल, तो ए से था हमारा 4था या 5वां नंबर रहता था। तो फिर उसने जो है स्कल दिया, उसके सब फोरा में पूछने लगा, खोपड़ी देखे। जब कमरे में आए तो हमारा रूम पार्टनर था कानपुर का, क्यों भाई कैसा हुआ, हमने बस 6 महीने गए जुलाई, है ना। अब तो डॉक्टर जैन साहब ले गए हुए फील कर देंगे। लेकिन जब रिजल्ट आए तो हमने देखा कि एक्सटर्नल जो है, जो मोस्ट डेंजरस था, जो कहते थे कि वो फेल ही करके जाता है, अमृतसर का दीवान, डॉक्टर दीवान था, तो उसने मैक्सिमम नंबर दिए थे। तो हमने देखा कि चूंकि ग्रेस थी मदर की, भगवान की कृपा थी, हम तो हर पेपर के उसके पहले माँ को याद कर लेते थे, मदर यू आर हेल्प मी टू सॉल्व द पेपर। जैसे पेपर आया तो हमने देखा, 2 मिनट 1 सेकंड प्रे किया मदर से, मदर हेल्प मी टू सॉल्व द पेपर, और सॉल्विंग पेपर। तो अप्रैल में पास हो गए। तो हमने देखा कि वहाँ जो मोस्ट डिफिकल्ट आदमी था, डेंजरस, वो हमारी हेल्प पे आ गया, और इंटरनल जो फेल करना चाहता था फेल नहीं कर पाया, उसके मार्क्स उसने बहुत कम दिए थे। एक्सटर्नल कितने ज़्यादा थे कि हम जो है अप्रैल में पास हो गए। ऑल 5 इयर्स में कभी हम जुलाई नहीं हुआ, तो दूसरे हमारे क्लासमेट्स कहा करें, कह कौन सा पौवा है तुम्हारा, हमने कहा वो ह्यूमन पौवा नहीं हमारा, हमारा पौवा जो है दूसरे तरह का है, डिवाइन का उसकी वजह से पास हो गए। फिर वहाँ हाँ, उस समय इंटर्न नहीं होता था, हाउस जॉब कहलाता था। हाउस जॉब में भी हमें आई का वक्त मिला था कानपुर में, ऑप्थेल्मोलॉजी का, नया मेडिकल कॉलेज खुला था कानपुर। तो यहाँ सर्जरी, हमने सोचा चलो एमएस करेंगे तो सर्जरी में मेडिसिन के फर्स्ट 20 लिए जाते थे, 10 सर्जरी में हमने हाउस जॉब किया।
सर्जरी में 1 साल का वो करते। MS उस समय मिलना बहुत मुश्किल था, लोग FRCS कर जाते थे, लेकिन MS बड़ी मुश्किल। तो हमारे जो प्रोफेसर थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, SP श्रीवास्तव, 2-2 टर्न में MS नहीं देते थे, कठिन थी MS पाना मुझे। तो बाबा वहाँ रिटायर हो चुके थे, उन्होंने कहा कि सर्विस ज्वाइन कर लो। बीच में ही जो है, अच्छा प्रोफेसर कहने लगा करो, तो हमने कहा पेड जॉब अगर मिल जाएगा तो करेंगे, घर से नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर फर्स्ट उसमें अटेम्प्ट में हम MS देते हैं हम तो करेंगे। हंसने लगे। फिर आके उन्होंने जो है SP सर्विस ज्वाइन कर ली, वहाँ अप्लाई किया, इंदौर आए, और फर्स्ट पोस्टिंग हमारी छतरपुर हो गई। सन सितंबर 61 में ज्वाइन किया था। 62 नहीं 61 की तो दिसंबर में मैरिज हुई थी, दिसंबर में 10 दिसंबर को मैरिज। वो पराठे वाला कौन सा इंसिडेंट है? पराठे वाला हॉस्टल की आगरा में। जब मैस बंद रहता था ना, मैस तो हम लोग खुद चलाते थे। अच्छा। और उस समय इतना सस्ता था कि 100 रुपए आते थे, 100 रुपये घर से आते थे, और सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना 14 आना में, 1 रुपये में 16 आना होते थे, और शाम का नाश्ता और रात का खाना 14 आना में 28 आना, माने 2 रुपये भी नहीं लगते थे पूरे खाने में। उस समय का मालूम खाना क्या हम लोगों का ब्रेकफास्ट में मिलता था। ब्रेकफास्ट में 1 आलू का पराठा, 1 पेयर स्लाइसेस 2, 1 आलू मक्खन की टिक्की और 1 गिलास दूध, और जो दूध नहीं पी माने ऑमलेट खाता था, ऑमलेट या फ्राइड जैसा लेना हो, और पॉट में टी। ये तो ब्रेकफास्ट था। और फिर दोपहर के खाने में दाल, रोटी, सब्जी, दही, सलाद, और गरम गरम रोटी, और शाम के 2 समोसे, ये कटलेट या नमकीन, और चाय पॉट में। बाबा क्या खाते थे। और रात के रोज रात को नॉन वेजिटेरियन रोज डेली है ना, हफ्ते में 1 बार चिकन, फिश, और नॉन वेज जो नॉन वेज नहीं खाते ना उनको जो है मटन पनीर, और पराठे खाना, पराठे खाइए, सूखी सब्जी, और 1 स्वीट डिश, खीर है, सेवई है, शाही टोस्ट है। तो शाम का नाश्ता और रात के खाना एक डाइट हो गया 14 आने का, और सुबह का ये नाश्ता बताया जो आज 50 रुपीज़ का है कम से कम, और दोपहर का खाना बाकी 55 रुपये में, 55 रुपये में खाना हो जाता था। 3-4 रुपये मेस चार्जेस, सर्वेंट चार्जेस, और 5-10 रुपये में सिनेमा हो जाता था। 5 रुपए का सिनेमा? हाँ, अरे 50 पैसे की टिकट थी फर्स्ट क्लास की, 50 पैसे या 75 पैसे, 80 पैसे। अभी तो हो गया 300-400-500 रुपए, 80 रुपये। तो आजकल 2000-3000 रुपये भेज रहे हैं पेरेंट्स, सब 5000 भेज रहे हैं, 5000 भेज रहे हैं। उस समय बाबा भेजते थे हमारे 100 रुपये, और 100 रुपये मोर देन सफिशिएंट था। तो जब मैस बंद होता था तो राजा की मंडी में एक पहाड़ी का पराठा बनाता था, सब्जी फ्री। तो उस समय वो 4 आने का था, माने 25 पैसा, 9 पैसा, 4 आने का एक पराठा। उसको इतना बड़ा होता था, और उसको घी का कुछ करके आलू का पराठा और सब्जी फ्री, तो 2 पराठे में पेट भर जाता था। मैंने 8 आने में पराठे खा के हम लोग आ जाते थे। 50 पैसे में पूरा तो आज आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। पापा ने याद दिला दी। सिनेमा देखना हुआ तो उसमें आना जाना रिक्शे का भी, या साइकिलों थी उस समय हम लोगों के साथ, मोस्टली सब लोगों के पास साइकिल रहती थी। एटलस साइकिल एटलस ले ली हमने, चोरी भी हो गई हो। एटलस क्या हरक्यूलिस चलती थी ना? हाँ, एटलस चलती थी, हिंद एटलस सब ज्यादा आउटडोर में खड़ी थी, और कोई ले गया था।
मम्मी दादाजी के बारे में बताते। हाँ दादाजी से आप कैसे मिले थे पहली बार? कुछ 50 में जब गए हैं पौंडीचेरी तब वहाँ मुलाकात हुई, साधना लेने आते थे। वैसे मतलब खास तो जब आप वहाँ गए हैं पहली बार पौंडीचेरी, तभी तब मतलब ज़्यादा उस समय से तभी से जानते थे। उसके पहले तो मतलब दादाजी आई गई बात थी, क्योंकि शशि से पूछा हमने कि ये पन्ना के हैं और तुम जानती हो क्या उनका, आपने टेलीग्राम किया था? नहीं, जब तो अपन लोग 67 में गए तब है, तभी की बात है। तब कहा हमने। हाँ तभी से तो हुई ना पहचान। हाँ तब जा क्लोज आए हैं। हाँ वो तो ग्रुप में गए थे तब मिले थे, जब महाराजा और ये फर्स्ट टाइम गए, उतनी ज्यादा घनिष्ठता नहीं थी। 67 में फिर जो है हम लोग गए अलग से मिले ना, फिर उनके घर गए। तभी से ज्यादा परिचय हुआ। इसके बाद 67 और 72 में गए हम लोग, 72 में फिर 72 के पहले नौगांव आए। 74 में आए ना वो। अच्छा हाँ 72 में। 72 में धार में थे हम लोग, धार से गए थे। मम्मी तब से सेंटर बना शायद अपना नौगांव पे। 74 जुलाई में हम लोग पहुंच गए हैं। दिसंबर या जनवरी 76 बना था, 75 में हैं? उस साल नहीं बना। 75 अगस्त के पहले आए हम। अजीत सिंह थोड़ी आए, स्वामी के साथ अर्जरिया हाँ। हमारे बाबा के साथ के थे, अजयगढ़ के भूदान यज्ञ के वो कांग्रेसी थे। तो वो आए, हम डॉक्टर श्रीवास्तव थे, घर में पूजा करते थे, याद करते थे। उन्होंने कहा घर आके, चले हमारे यहाँ तुम लोग नौगांव में सेंटर क्यों नहीं खोलते? तो हमने कहा भी हम लोग तो अपने यहीं पे घर में पूजा करते हैं। वहाँ गए, डॉक्टर चौहान के यहाँ गए, वो टीवी अस्पताल में थे। उनसे कहा कि आप लोग 12 मेंबर बन जाए, 2 हैं ये पन्ना के लोग, तो यहाँ एक सेंटर खोल लो। वहाँ से वो तैयार हो गए डॉक्टर चौहान, तो डॉक्टर सर से SP शर्मा लखनऊ वाले, इस तरह से 12 मेंबर हम लोग हो गए। वहाँ के ये सेंटर के लिए अप्लाई कर दिया। पहले तो कुछ दिन ये नौगांव सेंटर चलता रहा टीवी अस्पताल में। जब डॉक्टर चौहान का ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो फिर डॉक्टर श्रीवास्तव घर पे चलता रहा। तभी से दादाजी आए हैं। हाँ तभी से दादाजी नौगांव आए, नौगांव आना शुरू किया, घनिष्ठ हो गए। घर आके रुकते थे। हाँ हमारे घर आके रुकते थे। दादाजी का नाम क्या था पूरा? चंद्रदीप और सरनेम? चंद्रदीप। सरनेम नहीं मालूम। त्रिपाठी है, चंद्रदीप ही से लिखते थे। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी, कैसे वो मुड़े हैं, कैसे। हाँ वो तो हमने कैसेट में सुना हो। श्रीवास्तव के घर के बाद फिर दो जगह गया। अपन जो रहते हैं वहाँ के पानी की टंकी के पास रहते हैं श्रीवास्तव, वहाँ सेंटर चला। फिर ये जो प्रेजेंट है यहाँ जब जमीन ले ली, फिर थोड़ा थोड़ा करके सबसे पैसे कट हम लोगों ने दान दिया। पहले मेडिटेशन हॉल बनाया नीचे, धीरे धीरे जब हो गए तो बाद में जो है सबने तय किया, सब 86-87 के रेलिक्स लाए यहाँ पर, रेलिक्स की स्थापना, उसकी परमिशन ली। 4 अप्रैल के प्रयास से, उन्हीं के प्रयास से वो दादाजी आए और उनके ही प्रयास से सब हुआ। समाधि भी, मतलब मंदिर भी बना और इसके बाद फिर स्थापना भी हुई की और ये नौगांव वालों के लिए सौभाग्य इतने बड़े साधक आके हम लोगों के बीच आके रहे हम लोग। दादाजी
शर्मा जी, CN शर्मा जी, डॉक्टर महेश्वरी, डॉक्टर महेश्वर, 11-12 बजे रात तक हम लोग सब इकट्ठे बैठते थे और वो चर्चा किया करते थे माता जी के बारे में। उदार और कोकिल वो भी आई, कोकिल तो जो ठहरी थे हमारे यहाँ, उदार काफी वो सेंटर में है। उदार ने तो बहुत, उदारी ने तो ना पन्ना उनको उतना अच्छा नहीं लगा था सेंटर। नौ आके बहुत खुश हुए। नौगांव की सोल बहुत अच्छी है। नौगांव मतलब गांव की सोल बहुत अच्छी है। उन्होंने खुद बताया जब से कि नौगांव हैज गॉट इट्स ओन सोल। कहने जैसे मदर इंडिया एक साक्षात देवी है, मतलब बहुत सी कंट्री की सोल नहीं होती है, गांव की होती है। नौगांव की एक सोल है, यहाँ पीस है। उनको परसीव कर लिया, चूंकि ओपन थे, साधक थे अच्छे। उन्होंने हमारे हाथ में सावित्री रखी थी। अच्छा, उदार जी ने। उदार जी ने, तब से हमने शुरू कर दी थी सावित्री। खाना खाया था दोपहर के खाना, कोकिल जी उदार कठिन इतने शब्द है कि आधे तो समझ में नहीं आते। उसकी अलग से डिक्शनरी है एक्चुअली सावित्री की। तो माता जी ने कहा भी ना, हाउ टू रीड सावित्री। कहा कि कुछ नहीं है उससे, तो हाउ टू रीड सावित्री में माता जी ने कहा है, मैंने ना समझ में आया है, आप जोर से मन में नहीं पढ़िए, ऐसा सुनिए कि वो वॉइस आपके खुद